मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज हम आपको राम जी के विषय में कुछ बातें करेंगे, बताएंगे, चर्चा करेंगे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम का नाम एक बार ले लेने से 1000 गुना राम के नाम का फल प्राप्त होता है। आध्यात्मिक जगत में 4 राम हैं, शालिग्राम, परशुराम और बलराम और राम। तो हम आज केवल राम की ही बात कर रहे हैं। वो राम जो सकल सचराचर जगत में व्याप्त है, और वो राम जो एक दशरथ का बेटा राम और एक राम जो घटघट वासी है, हम उस राम की बात कर रहे हैं। राम का नाम लेने से, राम का नाम जो लिया जाता है तो उससे राम न सकहि नाम गुण गाई। वो राम भी नाम का गुण का बखान नहीं कर सकते हैं, इतना राम का नाम शक्तिशाली है और प्रिय है, और उसके कल्याण से, उसके कार्य से हम सभी का कल्याण होता है। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहु जो जान निहारा। राम केवल प्रेम से प्राप्त होते हैं, और राम का नाम पुकारने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। राम का नाम जो है वो अतर्क है, बुद्धि और वाणी से भी अतर्क है, उसमें तर्क नहीं किया जा सकता है। और राम का ही नाम एक ऐसा है जिसके, राम के नाम के जपने से समस्त प्रकार के कार्य बनते हैं, सिद्धि प्राप्त होती है, और राम का नाम सचराचर जगत में व्याप्त है। राम नाम अवलंबन एको। राम का नाम इस कलिकाल में एक ही सहारा है। राम नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। भव सिंधु जो भवसागर है वो भी सूख जाता है राम का नाम लेने से। कितने भी कोट जन्म के पाप हों, वह राम के नाम से सब जाप करने से मिट जाते हैं। आप ऐसा देखें कि राम नाम जप जीव धर, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहि रेहु, जो चाहे उजियार। राम का नाम अपनी ज़बान पर रखें। राम नाम जब जीव धर, जीभ देहरी द्वार। और ये जो ओंठ हैं, इन ओंठों पर भगवान का नाम आप स्मरण करें, जप करें, तब करें। राम के नाम से ही जो कुछ भी करें सब राममय है, और राम का नाम लेकर के आप जब करते रहें, आप देखेंगे आपका कल्याण ही कल्याण होगा, आपके पूरे परिवार का कल्याण होगा, पूरे जगत का कल्याण होगा। राम की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता है, ऐसा राम का नाम है। नाम लेने में जो प्रभाव है वह राम का ही है, और उससे समस्त कार्य बनते रहते हैं। राम नाम अवलंबन एको। यही राम का नाम अवलंब है। मिटहि राम मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के। राम का नाम लेने से जो कुवंक भाल पर लिखे हुए हैं, मस्तक पर लिखे हुए, यानी भाग्य भी बदल जाता है भगवान का नाम, राम का नाम लेने से। और ये राम का नाम एक बार ऐसा हुआ कि शंकर भगवान भोजन करने जा रहे थे, तो शंकर भगवान जी ने पार्वती से कहा कि पार्वती, मैं भोजन करने जा रहा हूँ, आइए आप भी भोजन करिए आकर के। तो पार्वती जी ने कहा कि अभी तो हमने पूजा पूरी नहीं की है, पूजा हमारी अधूरी है, और आप भोजन कीजिए, हम पूजा कर ले पूरी, तब हम आते हैं। तो पार्वती जी ने जब ये बात कही तो शंकर भगवान कहने लगे, पार्वती जी, एक बार आप राम का नाम ले लीजिए जो 1000 गुना फल देने वाला है, और उसके बाद आप आइए भोजन कीजिए आकर के। तो राम का नाम इतना प्रभावकारी है, और राम के नाम में किसी भी प्रकार की अविश्वास की स्थिति नहीं होनी चाहिए, और विश्वास करके ही राम का नाम जपना चाहिए, करना चाहिए। इससे जो है कल्याण होता है।
और राम नाम अवलंबन तो एक है ही है संसार में, इस जगत में। और ये राम का नाम जो है वो तारक मंत्र है। और महामंत्र जो जपत में है सु काशी मुकुट हेतु उपदेशु, और यही महामंत्र जो है वो शंकर भगवान भी बैठे राम 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 जपा करते हैं। इसका एक बार ऐसा हुआ कि एक जगह बहुत सारे राम के नाम निकले, प्रकट हुए, तो उसमें दैत्यों और देवताओं में लेने की छिड़ गई कि वो कहे हम ज़्यादा लेंगे, वो कहे हम ज़्यादा लेंगे। तो उसमें जो है शंकर भगवान के पास वो सब पहुँचे कि आप समझौता कराइए, बंटवारा कराइए, कैसे क्या होगा। तो भगवान शंकर ने सबको 3-4 बार में बराबर बराबर राम के नाम बांटे कि ये तुम जपो, ये लो तुम जपो। तो बांटते बांटते अंत में केवल राम ही एक शब्द बचा, राम। तो राम को जो है शंकर भगवान ने कहा कि अब सबको बांट दिया हमने, अब एक ये राम बचा है तो इसको हम ले लेते हैं। तो वो शंकर भगवान वही राम का नाम जपा करते हैं। और काशी में ऐसा बताते हैं कि जो मनुष्य प्राण त्यागता है, जिसके प्राण छूट जाते हैं, तो भगवान शंकर उसके दाहिने कान में राम का ही नाम बोलते हैं, इसी राम के नाम के जप के आधार पर, तो उसकी मुक्ति हो जाती है। ऐसा रामचरितमानस में वर्णन मिलता है कि भगवान शंकर जो है वो कहते हैं महामंत्र जो जपत में है सु काशी मुकुट हेतु उपदेशु, इसीलिए वो काशी में मुक्ति के लिए उपदेश देते हैं, राम के नाम का जपने का उसके कान में बोलते हैं। राम में रा, आ और मा 3 अक्षर आते हैं। तो इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और रा में राम स्वयं है, और आ जो है वो पवन है, और माँ जो है वो माता सीता जी हैं, और उसमें अग्नि तत्व भी है। तो ये राम का नाम कई आधार पर, अनेक आधार उसमें आ जाते हैं, तो उसमें राम का ही नाम जो है होता है, और राम का नाम कल्याण के लिए कारक बनता है। और नाम जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हों सुखारी। और राम का नाम जपने से जो लोग दुखी परेशान हों वो राम का नाम जपें तो उनके संकट कैसे भी हों वो सब कट जाते हैं। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलोकहि जेहि। और किसी भी प्रकार से समस्त प्रकार के जितने भी पाप हैं वो सब मिट जाते हैं जब राम की कृपा उसके ऊपर हो जाती है। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। रामचरितमानस में वर्णन मिलता है कलयुग में न योग है, न यज्ञ है, न तप है, केवल एक राम का नाम ही आधार है। राम नाम का आधार ले करके और इस संसार से, भवसागर से पार हो जाते हैं। एक कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिय गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। राम भजे कहीं गति नहीं पाई, राम का नाम भजने से किसने गति नहीं पाई, सबका कल्याण हुआ है। राम लेत भव सिंधु सुखाही, राम भक्ति मणि उर बस जाके, दुख लवलेश न सपने ताके। राम नाम का जो मणि है वह हृदय में धारण कर लीजिए और उसके जीवन में दुख और क्लेश नहीं आते हैं। राम नाम चिंतामणि अंतर, बसहि गरुड़ जाके उर अंतर। परम प्रकाश पूर्ण तहाँ बाती, नहीं तहाँ चही दिया घृत बाती। जब व्यक्ति राम का नाम लेने लग जाता है, राम का नाम जपने लग जाता है, तो उसके हृदय में वह चिंतामणि जो भगवान राम की है वो प्रकाशित होती है और वहाँ फिर कोई किसी प्रकार की दिया बत्ती की ज़रूरत नहीं प्रकाशित पड़ती है और वही प्रकाशित होने लग जाता है। और राम नाम जब जीह धर जीह देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे हो जो चाहे उजियार। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मिटत कठिन कुवंक भाल के। मीरा जी को भी जो है उनके गुरु ने राम के नाम का ही मंत्र दिया था और मीरा जी जो है वो भी उन्होंने एक भजन गाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आप लोगों ने भैया भजन सुना भी होगा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और वस्तु अमोल दियो गुरु ने, धन धन मैं अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो राम की महिमा जो है वो बहुत ही व्यापक है, और राम की महिमा का वर्णन कोई संत नहीं कर सकते हैं, इतना राम का महत्व है। और राम के नाम की व्याख्या करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान जैसा होता है। चाहे जितनी राम की महिमा की जाए, वो सब बखान की जाए, संत जन अपने अपने ढंग से राम की नाम की महिमा का वर्णन करते हैं, फिर भी वह पूरी नहीं हो पाती, नहीं कर पाते हैं। इतनी महिमा भगवान की अनंत है राम की। इसमें एक बड़ा अच्छा हम आपको उपाय बता रहे हैं कि राम नाम का जपने के लिए सबसे पहले आप बोल बोल करके राम 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 कहते रहें। जैसे कोई भी काम कर रहे हैं, घर परिवार में हैं, कहीं भी हैं, तो घर में हैं तो बोल बोल करके राम राम कहते रहें। और फिर उसके बाद में आप ऐसे धीरे धीरे बोलें कि आप ही सुन रहे हैं और जप रहे हैं और दूसरा कोई पास में नहीं सुन पा रहा, धीरे धीरे बोलिए। और उसके बाद में ये होता है मध्यमा उत्तमा वैखरी, 3 प्रकार से होता है। और एक होता है कि उसमें मुंह बंद करके और चुपचाप अंदर ही अंदर, जबान भी नहीं हिलती है, और राम राम का ध्यान करते रहते हैं, जपते रहते हैं। ये अभ्यास करना चाहिए। और प्रातः उठने में थोड़ा जल्दी उठने का प्रयास करें। 3:30 बजे से और 5:30 बजे के बीच में आप उठ जाएं और कुल्ला वगैरह करके, मुँह हाथ धो करके, और अपने आप बिस्तर पर, और अगर आप बीमार हैं, नहीं बैठ सकते हैं, तो आप बिस्तर पर लेट करके ही सीधे लेट जाएं और भगवान राम का नाम आप ध्यान करें। और ध्यान ऐसे करें कि दोनों उंगलियों की, ये जो अनामिका उंगली है, इस पे अंगूठा रख लें, और अंगूठा रख करके और सीधे लेटे रहें और राम का नाम जपते रहें। और सांसों पर ध्यान करें। रा में सांस अंदर जाएगी और माँ में सांस बाहर आएगी, सांस पर ध्यान रखें। ये ऐसा आप कुछ दिन अभ्यास केवल 1-2 सेकंड ही करें और देखेंगे आपके जीवन में चमत्कार धीरे धीरे होने लगेगा। और फिर धीरे धीरे ये इसको जाप को आप बढ़ा भी सकते हैं। और फिर जब मन हो तब आप इसको बैठ करके, जब खाली हो या वैसे भी, इसको राम के नाम को आपको जपते रहना चाहिए। और इसको आप चाहे रुद्राक्ष की माला ले लें, चाहे तुलसी की माला ले लें, और बैठ करके राम का नाम चुपचाप करें। और इसमें ऐसा भी होता है, ये नहीं कि माला के बीच में न बोलें या अंत में ही बोलें, ऐसा कुछ नहीं है। जब अगर कोई आपको कोई बाहरी काम हो, बोलने की बात पड़ जाए, कोई आपके पास आगंतुक आ जाए, कोई बोलने लग जाए, तो आप बोल सकते हैं। उसमें ये होगा कि आपका जाप वो जो राम का है वो चलता रहेगा। इसको अजपा जाप कहते हैं। अजपा जाप में ये होता है कि बिना जपे हुए ही उस नाम का फल आपको मिलने लग जाता है। तो अजपा जाप भी चलता रहेगा और आप राम का नाम भी आप बोलते रहें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में चमत्कार होगा। इससे आपकी मन बुद्धि आत्मा सब शुद्ध होगी, अच्छे विचार आएंगे और परिस्थितियाँ जो आपके सामने हैं वो धीरे धीरे जो है वो शुभ उसमें परिवर्तित होने लग जाएंगी। और राम का नाम आपको जपना चाहिए। राम का नाम सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि जेता है भव सिंधु बिना जल जान। बोलो रामचंद्र भगवान की जय।